नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चले तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा उपचुनावों से जुड़ी, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गोहाना से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1 बजे चुनावी प्रचार के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बता दें आपको, चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो आज योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करेंगे और लोगों को बताएंगे कि योगेश्वर दत्त क्यों बड़ौदा के लिए एक सही चेहरा है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बड़ौदा उपचुनावों में प्रचार के लिए 30 अक्टूबर से मैदान में उतरेंगे और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। साथ ही दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भी कई गांवों का दौरा करेंगे। बीजेपी जेजेपी द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और राज्य मंत्री अनूप धानक के अलग अलग तथा संयुक्त कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। कार्यक्रमों के अनुसार दुष्यंत चौटाला 30 अक्टूबर को 5 गांवों में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं 31 अक्टूबर को सीएम और डिप्टी सीएम के साथ एक साथ बड़ौदा में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दुष्यंत चौटाला वाल्मीकि आश्रम, गांव मुंडलाना, शामड़ी, भैंसवाल, जोसराना में कई संयुक्त कार्यक्रम करेंगे। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है। गठबंधन सरकार की पहली वर्षगांठ पर सोनीपत को छोड़कर पूरे प्रदेश में समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर राज्य सरकार के लोगों को कई परियोजनाओं की सौगात भी देगी। राज्य स्तरीय समारोह हिसार में होगा और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिसार एयरपोर्ट के नए रनवे के कार्य के संग कई परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिसार से ही सभी जिलों के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों पर भाषणों के अलावा जिला स्तर पर कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए जाएंगे। सोनीपत को छोड़कर सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने जिलों में शिलान्यास और उद्घाटनों के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोनीपत के बड़ौदा में उपचुनाव की आचार संहिता के चलते यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भवानीखेड़ा के गांव धनाना पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान जनता को संबोधित भी किया और कहा कि जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने इस दौरान कहा कि गठबंधन की सरकार को 1 वर्ष हुआ है। इस वर्ष में सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। इस दौरान उन्होंने सरकार की 1 साल की उपलब्धि का बखान भी किया। दुष्यंत ने इस दौरान कोविड जैसी महामारी के बारे में भी बोलते हुए कहा कि कोविड की महामारी से सरकार ने लड़ाई लड़ी है और जनता को काफी राहत भी दी है। जनता की परेशानियों को देखते हुए इसके लिए हर व्यवस्था की गई थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के हितों पर भी कार्य कर रही है। किसी भी हालात में मंडियां बंद नहीं होगी। कांग्रेसी प्रदेश की जनता को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को बहकाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो एमएसपी बंद होगा और न ही मंडियां, बल्कि मंडियां और अधिक मजबूत की जा रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस की हार होगी। इस दौरान उन्होंने कुलदीप शर्मा द्वारा दलाल खाप पर की गई टिप्पणी पर भी बोलते हुए कहा कि कुलदीप शर्मा की बौखलाहट दर्शा रही है कि कांग्रेस हार की ओर बढ़ रही है, तभी वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है। आग्रह करूंगा कि जब प्रदेश की सरकार उनको एमएसपी उपलब्ध करा रही है तो आज भ्रमित किसानों को वो ना करें। विपक्ष तो ये भी कहता था साल पहले कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। आज साल हो गया, स्टेबल चल रही है। जो विपक्ष में बैठे लोग आज मंडियों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि जब तक सरकारी खरीद रहेगी तब तक इन मंडी सिस्टम को कोई भी नहीं खत्म कर सकता।
मॉनसून सत्र के दूसरे चरण से पहले हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने कोविड से बचाव के पुख्ता उपाय करने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सचिवालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रतिज्ञा करवाई। विधानसभा सचिवालय की ओर से पूर्व में जारी निर्देशानुसार सभी कर्मचारी राज्यपाल गेट पर एकत्रित हुए। यहां बने विशाल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पंक्तिबद्ध होकर कोरोना से लड़ने की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के बारे में सतर्क रहने, अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक करने का संकल्प करवाया। सभी कर्मचारियों ने आश्वस्त किया कि वो विधानसभा अध्यक्ष की आशाओं पर खरा उतरेंगे और कोविड-19 के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। सभी कर्मचारियों ने अपने साथियों को इससे जुड़े खतरों के प्रति सचेत करने का भी भरोसा दिलाया। हरियाणा विधानसभा के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये कोरोना को भगाने के लिए जो नियम पालन करने की आज शपथ दिलाई गई है, मुझे पूरी आशा है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी इन नियमों का अवश्य पालन करेंगे। आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर जो 5 नवंबर को शुरू होने जा रहा है, हमने सभी अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये हिदायतें दी हैं और सभी विधायकों को भी हमने कहा है कि वो कोविड का ख्याल रखते हुए सभी जो आवश्यक नियम हैं उनका पालन करें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया है। रिटायर्ड मुख्य सचिव दीपेंद्र सिंह ढेसी को मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव बनाने के बाद सरकार ने वी उमाशंकर को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। वी उमाशंकर अभी तक मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। उमाशंकर को निवर्तमान प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के स्थान पर मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम के उप प्रधान सचिव के तौर पर शहरी निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल की नई एंट्री हुई है। अमित कुमार अग्रवाल सीएम के उप प्रधान सचिव प्रथम होंगे। आशिमा बराड़ पहले की तरह उप प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगे, यानी उन्हें अग्रवाल के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में अब आईआरएस अधिकारी योगेंद्र चौधरी अकेले सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव रह गए हैं, जबकि अग्रवाल और बराड़ 2 उप प्रधान सचिव हो गए हैं। वी उमाशंकर के प्रधान सचिव बनने के साथ ही इस पद के लिए अधिकारियों की दौड़ को विराम लग गया है। हरियाणा के विद्यार्थी अब ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्च शैक्षणिक परियोजना के तहत आज एक ऑनलाइन कृषि कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के उप कुलपति और वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंटरप्राइजेज और इंटरनेशनल प्रोफेसर डेब्रो स्विनी ने किया। इस कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते फिजिकली रूप से ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई करना अभी संभव नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की ओर से एक ऑनलाइन कृषि कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसके तहत अब विद्यार्थी विदेशों की तर्ज पर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा हासिल कर सकेंगे। जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा तो फिजिकली रूप से भी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सकेंगे और वहां के वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से मिलकर कृषि के नवीनतम तकनीकों और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली व्यापार की बारीकियों की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में देश के 14 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के अलावा उद्योग जगत, बैंकिंग और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक भी शामिल हुए। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी वानगी सामने आई है। दरअसल बदमाशों ने, एक युवक है जिसने एक पत्रकार से फिरौती की मांग की है। उस पत्रकार को फोन किया गया और उससे 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई और फिरौती ना देने पर पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग भी अलर्ट रहा और सीआईए ने जयपुर से इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और इसको आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाए। कंप्लेन हमें मिली थी कि भी मेरे को मोबाइल पे धमकी दी गई है और पैसे की बात कर रहा है, तो जिस पे हमने एफआईआर दर्ज की थी और एक टीम गठित की थी एफआईआर दर्ज करते ही, और जिसमें हमारे सीआईए 2 के इंचार्ज नरेश कुमार जी ने इसमें अच्छा काम किया और इसको आज ही हमने राउंड अप किया है और पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान हमने इसको अरेस्ट भी कर लिया है और इतनी कोई खास ऐसी बात लगी नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसने फ़ोन पे बात ज़रूर की है और गलती की है, उसकी ये सज़ा भुगतेगा। वहीं टोहाना
परोना के गांव बोस्ती में पुलिस ने 2 कार सवार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 39,960 नशीली गोलियां बरामद की है। पकड़े गए दोनों नशा तस्कर दिलबाग और बेअंत करनाल के असंध इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जब गाड़ी की चेकिंग की तो इनके कब्जे से नशीली गोलियां बरामद हुई। जानकारी अनुसार नशा तस्कर ये नशीली गोलियां करनाल के अनिल नामक व्यक्ति से लेकर आए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के टोहाना इलाके के DSP बिरम सिंह ने बताया कि पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पकड़ी गई नशीली गोलियों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो समियाना से बोस्ती रोड जो है उसके ऊपर एक रजबाए की पुलिया है, वहाँ पे वो नाका लगा रहे थे। तो वहाँ पे एक गाड़ी जो है उनको आई, उन्होंने उसको रोका, चेक करवाया। रोकने के बाद उनको जो है वो शक हुआ कि इनके पास जो है कोई अवैध नशीली वस्तु जो है इनके पास है। नियम अनुसार तलाशी ली। तलाशी उपरांत जो है उसमें से 39,960 गोली जो है वो ट्रामाडोल की जो है वो बरामद हुई है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।